शब्दा ने काना सु नीचे हृदय तक भी जावा दे। देखो बहुत सी बातें ऐसी है ना जिनको अपन सत्संगों में सैकड़ों हजारों बार सुन चुके हैं और उन बातों को क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या करना है क्या ना करना है, क्या त्यागने योग्य है क्या ग्रहण करने योग्य है, उनको अपन जानते हैं। मगर फिर भी दुर्भाग्य मानो अपना के उसी बातों को बार बार सत्संगों में संतों को कहना पड़ता है। जिन बातों को अपन हजारों बार सुन चुके उसी बातों को हर सत्संग में संतों को बार बार कहना पड़ता, जबकि अपन जानते हैं उनको। बस कसर तो यही है, जानते तो मगर मानते नहीं है। जितना जानो बस उतना मान लो, यही तो जीवन का सुधार है, यही तो जीवन में सत्संग होना है, यही तो सच्चा सत्संगी बनना है। जितना जान गए उतना मान लो। एक आदमी महात्मा के पास में गयो, क्यों गुरुजी, गुरु महाराज कई ज्ञान बताओ जी। गुरुजी खेड़िया रे कई ज्ञान बताऊं, तू बड़ो ज्ञानी है, तो सब बातों में ज्ञान न जाने रे। करियो गुरु महाराज मैं जानतो तो था करने के क्यों आता, आप बताओ गुरु महाराज। अरे के कह दियो न तू जाने सब बातों न, कि न जानो गुरु महाराज, कि न जाने तो एक बात बता, दारू पीबो आछियो बुरो रे, कि बुरो है ना, कि मांस खाबो आछियो कि बुरो, कि बुरो है, कि कोई की चोरी करबो आछियो कि बुरो, कि बुरो है, कोई के साथ में चल छिद्र कपड़ पाखंड करबो, अनीति अत्याचार करबो, खुद का स्वार्थ के लिए दूसरा दुख देबो, ये बातें आछी एक बुरी है, कि ये सारी बातें बुरी है। तो सारे न तू जान रही हो न बेटी का बाप का ये सारा लक्षण बुरा है। अब तू मान को न जी को जाड़ो मार नक को न, जो जाड़ो लगाते ही तू मानवा लाग गया, या कोई थने दवाई की घूंट निगलाती मानवा लाग गया। माननो न माननो मर्जी थारी है, बाकी ये सब बातों न तू जाना है। इस तरह ये सब बातें में जो सामान्य ज्ञान की बातें है, आचार विचार गुण कर्म लक्षण चरित्र, इनमें कहीं सही है कहीं गलत है, ये सब बातें ना आप जाना। बस कसरी आई है कि अपना मन की मजबूरी है, अपनी आदत की लाचारी है कि आप स्वीकार न कर पा रही है। इले महापुरुष की और संता को वचन और धार मनवा मारा रे। एक बकरी उनका दो ही बच्चा ने रोज खेती के चरबा जाओ ना, तो इस साइड में मत जाजो, पश्चिम दिशा में मत जाजो बेटा। रोज दोनी चरबा जाता जंगल में, तो आ खैर भेजती कहते जाओ चरबा, तो पश्चिम दिशा में मत जाजो। एक दिन दोनी बकरा ने सोची रे कि मां रोज ई साइड की जाबा न मना करे, अशियो कहीं क्लेश है इस साइड में। देखा आज इस साइड में चादर देखा, जो ही वो साइड में गया चरबा, एक नार के पाना पड़िया में जो दोया की मरोड़ियों की हटिया। जब एक तीसरो बकरो आरू, वो बकरा की माने कियो कि थारा बेटा बाहर जंगल में गया चरबा, दोया ने नार मार दिया। बकरी खरी जगह मारा को न जावे, वो करियो क्यों न मुझ जानो छू थारा ही तो बेटा है।
अरे के खेदियों ने मारा को न चा, अरे के थारा ही बेटा है कि तू तो या बता वहां के कानड़ा छाग को न चा, कि वहां के कान छाग को न चा, कि कान तो है दो यहाँ के, कि कान है जद तो मारा को न, मारा के तो कानड़ा को न चा। अगर कानड़ा हकीकत में होता तो मुंह रोज ही कह कर खनाओ सी, कहते चरवा जाओ तो पश्चिम दिशा में मत जाजियो। अगर हकीकत में कान होता तो हमारी बातों न सुन ही जाता और वन मान ही जाता, और मान जाता और सुन जाता तो आज मरणो न पड़तो। इले मेरा मारा के कान को न चाके, इलिए कितना महापुरुष आपन सदा सुनाता आ रहा। और धन्यवाद, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बैठे हो जिसमें ज्यादातर गुरुमुखी भक्त है, सत्संगी भक्त है, जिनके आचार विचार रहन सहन खान पान गुण लक्षण कर्म चरित्र भी एक वैदिक मर्यादा सिद्धांत के अनुकूल है, पवित्र है, उत्तम है। तभी तो उनकी मनोभावना यहाँ सत्संग में आने की बनी है ना। जो कुकर्मी है, जिनके खान पान ही गलत है, जिनकी तामसिक प्रवृत्तियां हैं, जिनका अंतःकरण ही मलिन है, गंदा है, पहले बात तो उनकी यहाँ सत्संग में आने की भावना जिज्ञासा बनती ही नहीं है। अरे जिनके पीड़िया बिगड़ जाता है ना, नकालो बन गया, टाइट फाइट हो गया, वो तो चाहे 36 पकवान बन रहा हो, वो हलवाई के नजदीक और निकले जीमी कचकची आवे, उन्हें तो जीमा कोने तो भी वह खुशबू आवे जो भी बुरी लागे, उन्हें तो लागे ना। जी के कोई पीढ़ियों बिगड़ चुकी हो है, उन्हें तो पकवाना की खुशबू आवे जो भी जहर की नहीं लागे। इतने जो कुकर्मी लोग हैं, तामसी की प्रवृत्ति का है, मलिन अंतःकरण वाला, उनके तो पड़ोस में सत्संग होती है ना, तो उन आवाज आवाज क्लेश हो उनकी खोपड़ी में। आज मोहल्ला में किसी को बिघन हुई हो रहे, आज को तो नींद आवो आराम हो गयो आप लोग है। पूरी रात की किसी के बराबर हुई है यार, उनका तो यो क्लेश हो गया। और फिर पूरी रात उनका लकड़ा का निशाना में जावा न बहता है, ज्यों ज्यों सुने ज्यों की खोपड़ी में चटका पहाड़ है। उबली बोला को न पर उस जाने अंदर को अंदर ही कि ये सारी बातों का शब्दा का निशाना मारे ऊपर ही आ रही है। ये कह रिया जी लखना को तो मैं ही हूं, पूरी रात क्लेश रहे उन इलिए कियो है। सत्संग में आना, सत्संग में बैठना, सत्संग सुनना, संतों के शब्दों में वाणी में जिज्ञासा होना, यही ये समझ जाओ कि अपने अंतःकरण से 1 लाख पाप मिट चुके हैं। संतों का मिलन हो गया ना तो 1000 पाप मिट गया। सत्संग सुनने की श्रद्धा पैदा हो गई तो 1 लाख पाप मिट गया। और फिर सत्संग में बैठ करके अगर कुकर्मों का त्याग करके गुरुमुखी हो गया तो समझ जाओ उनका 1 करोड़ पाप मिट गया। सत्संगी बन गया तो 1 करोड़ पाप मिट गया। इसलिए आपको धन्यवाद है। और मैं इन सोयला नगरी के जितने गुरु भक्त सत्संगी भक्त है उनकी जो तारीफ करूं वो काबिले तारीफ है। और हर कहीं आस पास सत्संगों में कभी न कभी कोई प्रसंग में ये चर्चा आती है कि आस पास गांवों में आने जाने का, सत्संगी भक्तों से मिलने का, आपका सत्संग सुनने का और हमारा सुनने का अगर श्रेय है तो पहला नंबर में इस नगरी को है। इस नगरी के गुरु भक्तों का, सत्संगी भक्तों का है। जो स्वर्गीय गुरु भक्त नाथू जी सरदारपुरा वालों ने और श्रद्धेय गुरु भक्त बंसी जी जिनके हृदय की
एक हार्दिक भावना ने, उत्तम जिज्ञासा ने अपने आप को प्रेरित किया और प्रथम बार सरदारपुरा में सत्संग में आना हुआ। आप सभी के दर्शन हुए, आप सभी का मिलना हुआ और सत्संगी लोगों की भावना जागृत हुई। और तब से तो कम से भी कम 50 से भी ज्यादा सत्संग इन आसपास के क्षेत्र के गांवों में हो चुकी है। और ये सराहनीय बात है, कहीं भी 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक भी सत्संग होती है तो आप गुरु भक्त इस नगरी के सत्संगी गुरु भक्त पहुंचते हैं। इसलिए आसपास के गांवों में भी अगर सत्संग कहीं पर भी हो, लोग चर्चा करते हैं कि महाराज जी आए हैं, तो चाहे आके रुके हो चाहे जाके रुके हो, और चाहे आएंगे तो सोयला के भक्त जरूर मिलेंगे, जरूर आएंगे। इसलिए ये आपके जीवन में गुरु की कृपा का प्रताप है, प्रभु की कृपा का प्रताप है, और साथ ही साथ आपके हृदय की एक उत्तम श्रद्धा और सच्ची जिज्ञासा भावना की निष्ठा का परिणाम है। जो आप इतनी श्रद्धा भावना से सत्संग सुनते हो। और मैं तो ये कहता हूँ, एक दोहा मुझे याद आता है, जैसा हम पैदा भये यदि वैसा बन जाए, पूर्ण निश्चय मुक्त है मैं भाको राम दुआई। बालक जैसा पैदा होता ना, बालपने में उनके अंतःकरण में, दिल दिमाग में कोई भी विकार नहीं होते, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ना जाति ना पाति, ना अपना ना पराया, ना कोई से मित्रता, कोई से ना दुश्मनी, ना काम ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार, ना राग द्वेष। ये कोई विकार उनके अंतःकरण में नहीं होता जन्मते वक्त में। ये सारे विकारों के वायरस घुसते हैं ना, ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है वैसे वैसे सारे विकार घुसते हैं। और ये बीच बीच में हुई है सारी गड़बड़ी। जन्म के समय में कोई बीमारी नहीं थी, बीच में बीमारी हुई है, और इस बीच की बीमारी को मिटाने के लिए ही ये सत्संग की जरूरत है, संतों की जरूरत है। और इस बीमारी को मिटा करके राकेश जी रणवाल साहब, गुरु भक्त राकेश जी रणवाल साहब, उनकी तरफ से 100 रुपए गुरुदेव के चरणों में भेंट है। 100 रुपए इंदिरा कॉलोनी से कंवरपाल जी भक्त, उनकी ओर से गुरुदेव के श्री चरणों में भेंट है। राकेश जी रणवाल साहब और कंवरपाल जी, आप पे गुरुदेव की कृपा बनाए रहे, आप हमेशा आनंद में, जीवन में मंगलमय हो आपका। बोलो सदगुरु भगवान की जय हो, सदगुरु भगवान की जय हो। ये बीच बीच की बीमारी जो हुई है, इन्होंने सारा बखेड़ा खड़ा किया है, अपनों से लड़ाया है, कोई से दुश्मनी करवाई है, किसी को पराया माना है, किसी से राग द्वेष हुआ है, अनीति अत्याचार हुआ है। और इस बीच की बीमारी को इस सत्संग रूपी हॉस्पिटल में आकर के खत्म कर दे। और जैसा पैदा हुए थे बालक अवस्था की जो एक अंतःकरण की निर्मलता थी, उसी स्थिति पे आ जाए, बस उसी का नाम ज्ञानी है, उसी का नाम संत है। सदगुरु भगवान की जय हो। और ये हमारे सर पर